देखिए, आज हम लोग सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, सूचना का अधिकार, इसका मतलब आरटीआई भी इसको बोला जाता है। आरटीआई कहने का मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार क्या है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सूचना का अधिकार की शुरुआत आखिर कैसे हुई। देखिए, हुआ ऐसा कि राजस्थान में भीम तहसील नाम की एक जगह है जो दलितों का जगह है, पिछड़ों का, वंचितों का जगह है। एक बार राजस्थान में अकाल पड़ी तो वहां के लोगों ने, उन क्षेत्रों के लोगों ने वहां निजी जो है पंचायती राज के सामने जाकर के ये मांग रखा कि जो राहत सामग्री आई है और हम लोग को जो अकाल के दरमियान जो वेतन मिलता है उस वेतन को सरकारी रिकॉर्ड जो है उसको सार्वजनिक किया जाए। हालांकि बार बार ये मांग जो है किया जा रहा था और करते करते वहां पे राजस्थान के जो मजदूर थे, मजदूर किसान, मजदूर शक्ति किसान, ठीक है। तो कहने का मतलब वहां पे क्या हुआ कि जितने भी मजदूर थे और किसान थे वो लामबंद होना शुरू हुए, संगठित होना शुरू हुए और संगठित हो करके उन्होंने मांग अपनी रखना शुरू किया कि जो भी काम हो रहा है उसको सार्वजनिक करो, हमें भी बताओ कि आखिर आ रहा है, फंडिंग कितनी आ रही है, ये विद्यालय बन रहा है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, तो इसमें कितनी राशि आ रही है, कितनी राशि में काम करना है, डिस्पेंसरी आ रहा है, अस्पताल आ रहा है, बांध बन रहा है, तो इसमें कितना क्या लागत लग रहा है, इसको हमको सार्वजनिक जानकारी दो। हालांकि वहां पे जो निजी अधिकारी थे वो इसकी जानकारी देने से जो कहा जाता है कि इनकार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में वहां के जो है मजदूर एक संगठन लोगों ने मिलकर बना दिया विरोध करते करते, और वो संगठन का नाम मजदूर शक्ति संगठन कहलाया। मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये कहां की है? राजस्थान की। अब इन लोगों ने पूरे लामबंद होकर के, एकजुट होकर के सरकार के विरुद्ध धीरे धीरे यह जो है दायरा बढ़ते चला गया और बढ़ते बढ़ते राजस्थान की सरकार से यह मांग करना शुरू किया। यह आवाज मुख्य रूप से 1990 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई मांग, यानी भीम तहसील इलाका से इसकी शुरुआत हुई और 1990 में इसकी शुरुआत हुई। यह पूर्ण रूप से जो कहा जाता है पूरा धीरे धीरे जो है विकराल रूप धारण करता चला गया और अंतर स्थिति में राजस्थान की सरकार को जो कहा जाता है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन का जो उद्देश्य था कि कोई भी सरकारी काम हो रहा है तो उसकी जो भी सूचना है वो पब्लिक को लेने का अधिकार मिलना चाहिए। और अंतर स्थिति में 1996 ईस्वी में राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज में यह कानून अंततः बनाया और बना करके कोई भी रोड, सड़क, बिजली या कोई भी काम पंचायत में हो रहा है तो आम जनता इसकी जायजा ले सकता है, आम जनता इसकी जानकारी ले सकता है। और यह लेना बहुत जरूरी था। यह लेने से होता था क्या कि भ्रष्टाचार कम होगा और जो भी अधिकारी इसमें जो है वो पूरी पारदर्शिता रूप से काम करेंगे। और पंचायती राज अधिनियम में राजस्थान की सरकार ने सूचना का अधिकार को जो कहा जाता है मान्यता दे दिया 1996 में। यह मान्यता तो दिया, लेकिन
अब मजदूर शक्ति संगठन जो है, ये राजस्थान की सरकार से सूचना का अधिकार, ह्यूमन राइट्स टू इंफॉर्मेशन, ये चीज तो ले लिया, लेकिन अब इसको लगा कि एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करके भारत सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी ये जो कहा जाता है कि शक्ति पब्लिक को मिलना चाहिए। तो अंत स्थिति में अगर ये शक्ति केंद्र सरकार से मिल जाती है तो कार्यपालिका हो या विधायिका हो या न्यायपालिका हो या विधान परिषद हो, विधानसभा हो, कुछ भी हो, हर लोग कि जितने भी अधिकारी उसमें काम करने वाले हैं पूरी पारदर्शिता रूप से, पूरी ईमानदारी रूप से काम करेंगे, क्योंकि जनता का लेने का इसमें अधिकार हो जाएगा, सूचना लेने का, जायजा लेने का अधिकार हो जाएगा। और अंत स्थिति में मजदूर शक्ति संगठन ने 1996 में 1996 में दिल्ली की ओर कूच कर गया। दिल्ली की ओर कूच कर गया कहने का मतलब है कि केंद्र की ओर इसकी मांग पूरी मजबूती के साथ रखना शुरू किया। और ये मांग अंततः जो कहा जाता है कि अधिनियम 2000 के इर्द गिर्द आते आते ये जो है धीरे धीरे अधिनियम बनना शुरू हुआ। और अंततः स्थिति में 2005 में जो कहा जाता है, केंद्र सरकार को अनुच्छेद 91 का में जो कहा जाता है, सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार में जो कहा जाता है, इसको जगह दे दिया। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, और मंजूरी मिलने के बाद 2005 में सूचना का अधिकार को जो कहा जाता है एक मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। अब देखिए एक चीज और इसमें उठता है कि लोग कहते हैं कि सूचना का अधिकार जो है राजस्थान का भीम तहसील से तो शुरू हुआ ही, लेकिन एक चीज यहां कहा जा सकता है कि ये किसी न किसी रूप में 1990 के दशक में इसकी जो शुरुआत की थी, इसकी जो बीजारोपण किया था, और ये जो किसी न किसी रूप में जो कहा जाता है बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो भारत के पीएम भी, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उसकी भी एक दिमागी उपज थी। और ये धीरे धीरे दायरा तो बढ़ ही रहा था। अंत स्थिति में देखिए क्या होता है कि ये कानून तो बन गया, लेकिन कानून बनने से इसका क्या विशेषता आया। सबसे पहले कानून बनने से पहला यह हुआ कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई। कोई भी अधिकारी काम कर रहे थे तो पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे थे। दूसरी बात कि अब बताता हूं मैं, अगर आपके गांव में कोई रोड बन रहा है तो रोड बनने के बाद रोड बन रहा है तो उसमें आप आम पब्लिक है तो इसकी जानकारी लेना आपको जायज होगा कि अब ये स्कीम रोड जो बन रही है कितनी मीटर बन रही है, कितनी चौड़ी बननी है, इसमें कितनी का स्कीम आया है, कितनी ढलाई करना है, हर चीज का ब्यौरा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, जो अंत स्थिति में जो कहा जाता है कि केंद्र वहां पे एक सीला पटल लगाने का भी, कोई भी रोड बनेगा तो उसकी राशि जितनी आवंटित होगी उसकी एक सीला पट लगाया जाएगा। कोई भी योजना बनेगा तो इस योजना को शुरुआत करने के पहले उसकी अखबार के माध्यम से लोग तक जानकारी देना, ये जो कहा जाता है कि हर हाल में पब्लिक को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आम पब्लिक इसको जो कहा जाता है जाकर के इसकी जानकारी ले सकता है। सूचना का अधिकार जो है, जो पहला अधिकार, इसको दो तरह से होता है। पहला ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन होने के बाद अगर पहला अधिकारी किसी ब्लॉक स्तर पर वीडियो होते हैं, वो उसको जो कहा जाता है सूचना को सार्वजनिक करना अधिकार है। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके आगे द्वारा फाइट किया जा सकता है। ये इस तरह से जो कहा जाता है ये कानून बन गया। और यहां तक कि ऐसा कहा, उसमें बताया गया कि 20 वर्षों तक, 20 वर्ष से पुराना भी कोई भी रिकॉर्ड है तो वहां तक कि आप किसी भी रोड बना है, सड़क बना है, बिजली बना है, बांध बना है, स्कूल बना है, कॉलेज बना है, और किसी भी प्रकार का निर्माण अगर हुआ है तो 20 वर्ष पुराना भी सरकार से आप इसकी जायजा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि ये सूचना का अधिकार की विशेषता तो पारदर्शिता प्रशासनिक रूप से हुई ही, और किसी न किसी रूप में पब्लिक को, जनता के हित में हुआ। भ्रष्टाचार पर एक लगाम लगाने का एक बहुत ही कहा जाता है कि अहम ये हुआ। लेकिन एक चीज कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार कहीं ना कहीं ये तो लाभ है ही, पब्लिक के हित में है ही, लेकिन नुकसान भी हो सकता है।
हर सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जैसे कुछ विदेश मामला, कुछ अनुसंधान मामला, कुछ भारत सरकार की कोई निजी मामला जिसको जो है गोपनीय रखना जरूरी है, वैसी स्थिति में सार्वजनिक करना देश की स्थिति पर, देश पर संकट मंडरा सकता है। विश्व व्यापार, ये सब जो है गुप्त रखा जाता है। एक चीज आ रहा है कि सूचना के अधिकार अभी तक जो है इसको तो प्रशासनिक रूप से जनता की भलाई करना है, जनता को पूरी कार्य में जो है पारदर्शिता लाना है, निष्पक्षता लाना है, और जहां तक जो कहा जाता है कि जो काम है पूरी उत्तरदायित्व के साथ जो है करे और जनता इसका जायजा लेकर के काम करवावे, ये तो अधिकार है ही। लेकिन कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस अधिकार को लोग जो कहा जाता है इसका जो कहा जाता है कि दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। अब दुरुपयोग क्या कर रहे हैं वो मैं बताता हूं। अगर कोई मेरे गांव में रोड बन रही है और रोड बनने के बाद रोड का निर्माण अगर किसी रूप में गलत हुआ, तो गलत होने के बाद मैं सूचना के अधिकार के साथ उससे फाइट किया, वो अधिकारी पकड़े गए, तो पकड़े गए तो होता क्या है यहाँ पे कि पकड़े गए अधिकारी, अब आप और हम क्या करेंगे उनको, वो अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और आपसे संपर्क करके आपसे मैनेज करेंगे, आप पैसे रूप से क्या करिएगा, मैनेज हो जाएगा, और मैनेज होकर के अंत कहेगा कि नहीं सब ठीक ठाक था। तो यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग आज तक, अधिकतर लोग इसको दुरुपयोग के रूप से बहुत सारा लोग उपयोग किया और अपना क्षतिपूर्ति जो इस रूप में अपना एक निजी स्वार्थ के रूप में करवाने का भी एक उद्देश्य लोगों ने बना लिया, जो बिल्कुल गलत है। और सूचना का अधिकार का जो मापदंड है और जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस पर पब्लिक जो है पूर्णतः रूप से अगर किसी के प्रति सूचना अधिकार लेता है तो पूर्णतः जनता के हित मिले, निजी स्वार्थ में अंतर रूप में न मुड़ जाए। और ये जो है ही, और कहूंगा कि एक आवेदन तो इसमें देता ही है, बहुत सारा राज्य सरकार जो है अपनी पोर्टल पर सूचना का अधिकार का फॉर्म उपलब्ध करा दी है, बहुत सारा नहीं उपलब्ध कराई है। तो जो उपलब्ध करा दी है उसके सूचना पर जाकर के उनकी वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सरकार अभी भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। तो ये चीज है कि अगर कोई किसी भी संस्थान से आप अगर सूचना का अधिकार के तहत उससे अगर जायजा ले रहे हैं, तो जायजा लेने के दरमियान अगर वो आपको पूरी तरह से पारदर्शी रूप से अगर आपको इंक्वायरी नहीं करवा पाते, नहीं दे पाते हैं, तो 30 दिन के अंदर दोबारा जो कहा जाता है इसका जो है आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, दोबारा इस पर जो है अपनी वक्तव्य कर सकते हैं और उससे सूचना ले सकते हैं। तो ये थी सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार आज के डेट में कोई भी हो, केंद्र सरकार रोड बन रही है, सड़क बन रही है, नली बन रही है, गली बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, किसी भी चीज कार्य के लिए पूरी पारदर्शिता तो करने के लिए ये जो कहा जाता है कानून लाया गया और इसे मानव किसी रूप में उपयोग कर सकता है। आपको भी बहुत सारे गांव परिवेश में देखते होंगे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, बहुत सारे पेंशन मिलता है और लोग क्या करते हैं उसको किसी न किसी रूप में अधिकारी जो है वो पैसे की वसूली कर लेते हैं। इंदिरा आवास योजना बहुत तरह की आती है जिसमें पारदर्शी रूप से काम नहीं हो पाता है और इसको ये कानून प्रशासन को पारदर्शिता लाने के लिए, निष्पक्षता लाने के लिए और विकास की दर को रफ्तार बढ़ाने के लिए किसी न किसी रूप में यह कानून लाया और हर लोगों की इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी से आप इसकी जानकारी लेते हैं तो ये ह्यूमन राइट से आपका मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए ये जो है सूचना का अधिकार की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। आज का मैं सूचना के अधिकार के बारे में विश्लेषण किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, किसी न किसी रूप में सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।